जम्मू कश्मीर से आ रहे श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग हुई है। लावाईपोरा में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग की है। फायरिंग में सीआरपीएफ के 3 जवान यहां जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। लावाईपोरा में दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान जख्मी हो गए हैं और जख्मियों को ज़ेरे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फारूक वानी हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लाइव मौजूद है तफसील के साथ। फारूक वानी, जिस तरह से आपने भी बताया कि कई एहलकारों के यहाँ पर अफसरान के तबादले हुए, इसी के मद्देनजर ये तबादले किए गए थे कि जो हालात अभी कश्मीर के अंदर बने हुए हैं उसे निपटने के लिए अगर हम हिफाजती इंतजामात को देखें उसको बेहतर करने के लिए सब चीज़ें हुई थी। लेकिन दहशतगर्दी की जो वारदातें हैं, सीआरपीएफ के जिस तरह से 3 जवानों को आज निशाना बनाया गया है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी जब हमने बात की तो मैं यही कह रहा था कि जो श्रीनगर में कई पुलिस आला अधिकारी जो हैं वो चेंज किए गए और पूरे कश्मीर घाटी के सभी ज़िलों में अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहाँ दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस भी श्रीनगर में जहाँ पूरी शांति थी 1-2 महीने पहले लगा, लेकिन 2 महीने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पहले यहाँ पे श्रीनगर के डेलीगेट इलाके में एक अटैक किया गया था, जिसमें जो एक दुकानदार हैं उसको जो है फायरिंग करके उसे पहले उपचार के लिए जब अस्पताल लिया गया था उसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी कुछ दिन बाद। तो उसके बाद श्रीनगर के बागात बरजुला में एक और अटैक किया गया जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान मारे गए। उसके बाद अब श्रीनगर के HMT लावाईपोरा में ये अटैक कहीं ना कहीं इस बात को और जो है इशारे कर रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा को लेकर कई सारे इश्यूज अब खड़े हो रहे हैं और कई सवाल अब सुरक्षा को लेकर जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार का अटैक अगर हम कहें तो सतपाल निश्चल जो है एक पंडित व्यापारी जो हैं जो जम्मू से थे और यहाँ श्रीनगर में दशकों से अपना जो कारोबार कर रहे थे, तो उस पे ऊपर भी एक अटैक किया गया था श्रीनगर के लाल चौक में। तो वहाँ पे जहाँ पे उसकी दुकान थी तो उसकी भी मृत्यु हुई थी उस अटैक में। तो लगातार इस तरीके के जो अटैक्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और आज भी श्रीनगर में जिस तरीके से अटैक किया गया और बिल्कुल यहाँ जो हमलावर हैं कहीं ना कहीं अभी जो बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि वो बाइक पे सवार थे और उनने फायर किया, फायरिंग करने के बाद वो वहाँ से चले गए। अभी जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके बाद जो ही जम्मू कश्मीर कुछ दिनों से हमें नजर आ रहा है कि सरहद पर सीज़फायर का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, ऐसी खबरें नहीं है अभी तक यहाँ पर। लेकिन जो इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। ऐसे जो दहशतगर्द हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, क्या वो सीमा पार से आ रहे हैं या फिर यहीं के मकामी बाशिंदे हैं? क्योंकि अभी जब लास्ट टाइम भी यहाँ पर ऑपरेशन किया गया था, इनकाउंटर हुआ था, तो मकामी लोग सामने आए थे, मकामी ही दहशतगर्द थे वो। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में जो ऑपरेशन किए गए कुछ दिन पहले, जिसमें जो LAT के चीफ कमांडर थे सज्जाद अफगानी, तो वो मारे गए थे। और उससे पहले जो गनी ख्वाजा हैं उत्तरी कश्मीर सोपोर में भी एक मुठभेड़ में वो मारे गए थे, तो वो भी स्थानीय जो मिलिटेंट थे उसमें शामिल थे। और न केवल स्थानीय बल्कि जो विदेशी मिलिटेंट थे वो भी इससे पहले मारे गए हैं। वर्ष 2020 में और 2021 में भी जो कई झड़पें हुई उनमें मारे गए हैं। लेकिन जो स्थानीय मिलिटेंट हैं जो आकर्षित हो रहे हैं मिलिटेंसी की, और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई ऐसे प्रयास शुरू किए हैं जिनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको आमंत्रित किया जा रहा था। और हमने देखा कि कई सारे ऑपरेशन सब चलाए जा रहे हैं। जब भी कहीं पे इस प्रकार की स्थिति बनती है कि मुठभेड़ शुरू होने से पहले मिलिटेंटों को कहा जा रहा है कि वो आत्मसमर्पण करे, उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में अपने आप को शामिल करे, उसके बाद एक बेहतर ज़िंदगी बसर करे। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और श्रीनगर में जैसे शहरों में भी अब जो है मिलिटेंसी कहीं ना कहीं अब पनप रही हैं, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी और साथ में सुरक्षा बलों के लिए भी अब चुनौतियाँ बढ़ चुकी हैं काफ़ी। क्योंकि उत्तरी कश्मीर भी अब इस चपेट में आ चुका है और उत्तरी कश्मीर सोपोर, बारामूला, कुपवारा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कुल मिलाकर साफ नजर आता है कि जिस तरह से मकामी लोग दहशतगर्दी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ जो दहशतगर्दाना तंजीमें हैं श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, वो एक्टिव है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ा चैलेंज है उन्हें बेनकाब करना, उन पर लगाम लगाना। जी बिल्कुल शबनम, मैं आपको कहूं जो हमारे पास अभी अपडेट आ रहा है, फ़िलहाल जो 3 सीआरपीएफ के जो जवान घायल थे उनमें से एक की अभी मृत्यु हुई है अस्पताल में, यानी 2, जैसे कि सीआरपीएफ के आला अधिकारी ने पहले ही कहा था कि इसमें 2 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, और अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि उसमें से एक जवान की जो है उसकी मृत्यु हो गई है अस्पताल में, और दूसरा जवान जो है जिसके बारे में भी अभी कहा जा रहा है कि वो गंभीर स्थिति में है, उसका भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और फिलहाल अभी इस अधिकारी की पुष्टि कुछ देर में आएगी, लेकिन जो हमें अभी खबर चली है कि वो जवान जो हैं जो पूरी तरह से इस गोलियों का शिकार हुआ था, तो उसकी अभी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। फिलहाल पूरे इलाके की जो है घेराबंदी कर ली गई है। और इस बीच आपका जो सवाल है कि यहाँ पे जो मिलिटेंसी हैं, जो लोकल मिलिटेंट यहाँ पे हैं, वो कहीं ना कहीं अब मिलिटेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शामिल हो रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब जो कि जैसे कि डीजी जो हैं जम्मू कश्मीर के दिलबाग सिंह, उन्होंने जो फैमिलीज़ हैं जहाँ मिलिटेंट्स जो छोटे छोटे लड़के जो अब जो मिलिटेंसी की ओर जा रहे हैं, तो उनके घर वालों को काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको घर वालों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने जो बेटे हैं उनको बताइए कि जो रास्ता है सही नहीं है, उनको काउंसलिंग करके वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसमें काफ़ी सफलता मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस को। और कई ऐसे नौजवान जो हैं इस ओर जो चले गए थे, उनको वापस लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई अहम भूमिका अभी तक निभाई है। जी शबनम। फारूक, क्या लगता है आपको जो कम उम्र के लड़के हैं वो दहशतगर्दाना तंजीमों के साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह से उनका माइंड जो है, ब्रेन जो है वो वॉश किया जाता है? क्या उनको लालच दिया जाता है, या क्या कुछ उनको कहा जाता है कि जो कम उम्र के लड़के हैं वो ज्यादा इन लोगों के साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे एक मुठभेड़ हुई थी इसी इलाके में जहाँ पे आज जो अटैक हुआ है। तो वहाँ पे 3 ऐसे लड़के थे जो कि दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों में रहते थे, और अपनी पढ़ाई को लेकर वो श्रीनगर गए थे, और उसके बाद घर वालों को भी पता नहीं था कि वो जो है मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके थे। और उससे पहले एक श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक हुआ था, जिसमें 2 ऐसे युवा लड़के थे श्रीनगर में जो है पढ़ाई कर रहे थे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे, और उन्होंने ग्रेनेड दागा था, और उनको जो है काउंसलिंग बाज़ाब्ता की गई थी, और उनके घर वालों को पता नहीं था। तो ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसी कई मिसालें हैं जिसमें जो घर वाले हैं वो बेखबर होते हैं, उनके बच्चे जो हैं, क्योंकि दक्षिणी और उत्तरी कश्मीर के क्षेत्र श्रीनगर से दूर हैं, तो वह अपने बच्चों को श्रीनगर में पढ़ाने के लिए रखते हैं। लेकिन ऐसे कई लड़के पकड़े गए जो कि मिलिटेंसी का रास्ता जो है वो चुना था। फारूक, रोकना चाहेंगे आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ के 3 जवानों पर हमला हुआ था जिसमें जख्मी हो गए थे 3 जवान, जिसमें से 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नाज़रीन आपको बता रहे हैं, सीआरपीएफ जवानों पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लावाईपोरा में दहशतगर्दानों ने हमला किया था, फायरिंग की थी, और इस फायरिंग में 3 जवान जख्मी हुए थे, जिसमें से 2 जवान शहीद हो गए हैं ज़ेर इलाज। फारूक वानी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे नुमाइंदे। फारूक, जैसे कि हम बता रहे हैं कि 2 जवान अभी शहीद हो गए हैं, अफसोस की बात है, लेकिन चैलेंज बड़ा है कि ऐसी एक्टिविटीज पर लगाम कैसे लगाई जाए। जी बिल्कुल, अभी जो सीआरपीएफ हैं आला अधिकारी हैं, उन्होंने भी पुष्टि की है कि उनके जो जवान हैं वो इस हमले में मारे गए हैं, और उनको बताया जा रहा है उनके ज़रिए अब कि इस अटैक में ना सिर्फ 3 बल्कि 4 जवान घायल हुए हैं, क्योंकि ये जो अटैक है ये बिल्कुल नज़दीक से किया गया, और फायरिंग जिस तरीके से की गई उसके बाद जिस तरीके से वो फरार हुए, कहीं ना कहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ मची, जिसके चलते ये अंदेशा अभी नहीं लगाया गया कि जो सीआरपीएफ की डैमेज है वो कितना हुआ है। लेकिन इतना अभी अधिकारी तौर पर जो पुष्टि हो चुकी है, 3 जवान इसमें घायल हो चुके हैं, जिनमें अभी जो बताया जा रहा है कि उनके जो जवान हैं वो इस हमले में जो है लगातार इस पर अपडेट आ रही है। इस खबर पर पूरी हम आपको नाज़रीन तमाम जो अपडेट्स हैं उससे आपको रूबरू करा रहे हैं। फारूक, यहाँ पर देखा जाए तो सड़क पर यह हमला हुआ है, आप बता रहे हैं कि बाइक पर दहशतगर्द सवार थे, कितने लोग हो सकते हैं? देखिए, अभी ये कहना नामुमकिन है कि कितने लोग हैं, कितने लोग वहाँ पे शामिल थे जो यहाँ से आए थे और अटैक करने के बाद जिस तरीके से फरार हुए थे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये जो रोड हैं, जिस रोड पे अटैक किया गया है, यहाँ पर 24 घंटे जो हैं
मिलिट्री की भी आवाजाही रहती है और साथ में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, जिससे शायद ये पता नहीं उनको लग सका कि जो मिलिटेंट हैं वो इस तरह इस एरिया में अटैक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले से प्रिपरेशन जो जवानों की होती हैं वो सुबह से ही शुरू होती हैं, जब उनको एक एरिया दिया जाता है कि वो हाईवे के किन किन पॉइंट्स पर यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो है वो करें। और इसके अलावा जो यहाँ पे शरीफाबाद सेना का बड़ा कैंप है वो बिल्कुल इसके नज़दीक पड़ता है और कहीं ना कहीं अब उनके लिए भी चुनौती बढ़ चुकी है, क्योंकि इससे पहले 2-3 अटैक्स किए गए हैं सेना के ऊपर भी उस क्षेत्र की ओर जहाँ पे वो CRPF सेना का जो कैंप है शरीफाबाद कुछ ही दूरी पर है। और कहीं ना कहीं अब इस रोड पर कई सारी सिक्योरिटी की जो बंदोबस्त है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जम्मू कश्मीर फारूक, क्या लगता है कि ऑन रोड जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया गया है, दहशत फैलाने की पूरी कोशिश है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले भी अटैक किए गए और अब की बार जिस तरीके से ये अटैक किया गया है, क्योंकि अभी जो है CRPF के आला अधिकारी भी अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से ये जानकारी ली जा रही है जो हमलावर हैं वो किस शोर से भागे हैं, और कुछ देर के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस है CRPF है वो पूरी जानकारी इस हमले के बारे में साझा करेगी। और ये जो अटैक्स हैं प्री प्लानिड अटैक्स किए जा रहे हैं, इससे पहले भी कई सारे अटैक्स जो कश्मीर घाटी में देखने को मिले हैं जो पूरी रणनीति के तहत किए गए हैं, और अब की बार भी ये अटैक कहीं ना कहीं अब बड़ा चैलेंज और चुनौती बनकर जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बड़ा चैलेंज है यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे दहशतगर्दाना यहाँ पर तंजीमों को बेनकाब करना। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लावाई पोरा में दहशतगर्दाना हमला हुआ है। CRPF के जवानों पर यह हमला हुआ है। फायरिंग में 4 जवान जख्मी हुए, जिसमें से 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान अभी जख्मी हैं, उनका इलाज हो रहा है नजदीकी अस्पताल में। बड़ा हमला है, 2 जवान शहीद हो गए इस हमले में CRPF के। ऑन रोड यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया गया। CRPF की टीम के ऊपर दहशतगर्दों के जरिए फायरिंग की गई और इस फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान जख्मी हैं।